हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, करंट अफेयर्स फॉर 6 मंथ। ठीक है, जो 6 मंथ्स के आपके करंट अफेयर्स हैं उसकी मैं सीरीज आपके सामने लेकर आई हूँ। देखिए, हम लोगों की एग्ज़ाम जो है, आप लोगों की एग्ज़ाम है यूपीपीएससी प्रीलिम्स हो गया या फिर कह लें आप लोगों का लोअर पीसीएस मेंस हो गया। ठीक है, जल्दी ही आने वाला है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों की जो पकड़ है वो करंट अफेयर्स में बहुत ही अच्छी चाहिए। ठीक है, और लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए। तो इसलिए मैं आपके सामने क्या लेकर आई हूँ, करंट अफेयर्स की सीरीज लास्ट 6 मंथ के। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ती हूँ। ये है मेरा अबाउट। आई कम्प्लीटेड BSc and after that I completed my master of social work MSW, then B.Ed, and I have been also teaching experience since last year. I also cleared UPPSC prelims and appeared for mains examination. then ये है आपका फी स्ट्रक्चर। देखिए, आपकी जो 1 मंथ की फ़ी है ओनली एंड ओनली 1400 है। ठीक है, तो आपकी 1 मंथ की फ़ी कितनी है, 1400 रुपीज़ है। एंड आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड यू विल पे ओनली एंड ओनली 1260। ठीक है, एंड अगर आपकी मैं बताऊं 12 मंथ्स की, तो देखिए फ़ी है 7000। ठीक है, देखिए आपको लेना चाहिए या तो 12 मंथ्स का या फिर 24 मंथ्स का। देखिए, जब आप इनिशियली वे में तैयार करते हैं प्रिपरेशन, तो 1 साल तो आपको लग जाता है या 2 साल लग जाता है। ठीक है, तो आपको चाहिए कि 7000 पे करने की बजाय आप मेरा डिस्काउंट कोड लें, अंजलि एस। ठीक है, अंजलि एस यूज करें, मेरा ये रेफरल कोड है। इसके बाद आपको जो फ़ी पे करनी पड़ेगी 6300। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको 10% डिस्काउंट होगा। उसके बाद जो आपकी फ़ी है 24 मंथ्स की, वो है 8400। आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड यू विल पे ओनली एंड ओनली 7560 रुपीज़। ठीक है, तो ये है मेरा फ़ी स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। ये अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए फ़ी आपको 2 ईयर की ओनली एंड ओनली 7560 रुपीज़ है। तो इतना कम फ़ी मुझे नहीं लगता कहीं और आप एडमिशन ले सकते हैं 2 साल के लिए। तो आप लोग बिना लेट किए हुए अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और कोड यूज़ करिए अंजलि एस। ठीक है, अंजलि एस इज़ माई रेफरल कोड। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई स्लाइड्स। देखिए, अब मैं आपके सामने करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चन है वो लेकर आई हूँ। तो हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ियों की सूची में प्रथम कौन है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो फोर्ब्स है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी में कौन है। ए है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी है लियोनल मेसी, सी है विराट कोहली, डी है रोजर फेडरर। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला कौन है प्रथम पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। आप लोगों के पास केवल और केवल कितने सेकंड है, 20 सेकंड। ठीक है, आप लोग 20 सेकंड में अपना आंसर दीजिए। देखते हैं कौन सबसे अच्छा आंसर देता है। तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फोर्ब्स के अनुसार कौन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रोजर फेडरर। ठीक है, रोजर फेडरर इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पे रोजर फेडरर है। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड पे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, थर्ड पे लियोनल मेसी। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए वुमेन में, तो वुमेन में कौन है, आपकी हैं नाओमी ओसाका जो कि जापान की है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें याद रखना है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेकंड पर, लियोनल मेसी थर्ड पर, और वुमेन में नाओमी ओसाका। ठीक है, और रोजर फेडरर फर्स्ट पे है। तो आप लोग इस तरह क्वेश्चन को याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया गया। ए है 31 में, बी है 30 में, सी है 29 में, डी है 28 में। तो आपको बताना है जो विश्व तम्बाकू निषेध दिवस है कब से कब तक मनाया गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले देता है कि विश्व तम्बाकू दिवस कब से कब तक मनाया गया। देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 31 में। अब इसका थीम क्या था, 31 में का थीम था आपका कि जो हमारे क्या कहते हैं युवा हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिंग यूथ। ठीक है, यानी कि जो हमारे क्या कहते हैं युवा वर्ग हैं, वो लोग ज़्यादा ही नशे में आदी हो जाते हैं, तो उनके लिए ही ये थीम बनाई गई उनके ऊपर। ठीक है, यानी कि युवाओं की प्रोटेक्टिंग करना। ठीक है, प्रोटेक्टिंग यूथ जो है इसकी थीम है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 की जीडीपी कितने प्रतिशत रही। तो आपको बताना है, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपनी एक लिस्ट निकालता है जीडीपी की हर तिमाही पर। ठीक है, तो आपको बताना है 19-20 में इसकी जो जीडीपी है वो कितनी थी। देखते हैं कौन इसका करेक्ट आंसर देता है।
2019-20, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देने वाला देखते हैं कौन है। तो आपके पास कितने सेकंड है, ओनली एंड ओनली 20 सेकंड, ठीक है। आफ्टर 20 सेकंड यू विल अपना देखेंगे आप कितना अच्छा आपको मतलब कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैंने टाइम दिया है, यू कैन टेक 20 सेकेंड एंड देन यू कैन कॉमेंट, ठीक है। तो देखते हैं कौन अच्छा सबसे कमेंट कर रहा है। तो देखिए 4.2%, ठीक है। आप लोग 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दीजिए लर्न करना, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले, ठीक है। 4.2% क्या है, जीटीपी रही, किसके अनुसार, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने। ए है केवी कमात, बी है मार्कोस प्राडो ट्रेयाजो, सी है लेस्ली मास्टॉर्प, बी है बान की मून, ठीक है। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है, किसके माध्यम से, कमेंट के माध्यम से। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर आप लोग कौन दे रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, आप लोग के पास बस 20 सेकेंड है। आफ्टर 20 सेकेंड यू कैन चेक योर नॉलेज एंड गॉट योर आंसर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मार्कोस प्राडो ट्रेयाजो, ठीक है। मार्कोस प्राडो ट्रेयाजो क्या है, न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है उसके क्या बने हैं, अध्यक्ष बने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट है, हाल ही में जून 2020 कहाँ पर होने वाले G7 शिखर सम्मेलन को स्थगित किया गया है। ए है अमेरिका, बी है ब्राजील, सी है भारत, डी है चीन। तो आप लोगों को अपना करेक्ट आंसर बताना है कि जो जून 2020 है, कहाँ पर होने वाले G7 शिखर सम्मेलन को स्थगित किया गया है, अमेरिका में कि ब्राज़ील में कि भारत की चीन, ठीक है। तो आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से जल्दी क्या करिए, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका को क्या किया गया है, अमेरिका में होने वाला जो G7 शिखर सम्मेलन है उसको जो है स्थगित किया गया है, ठीक है। क्या, G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है। आपको क्या याद रखना, G7 शिखर सम्मेलन जो अमेरिका में होने वाला था उसे क्या किया गया, स्थगित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। ए है सुमित वर्मा, बी है नरेंद्र बात्रा, सी है संजय भल्ला, डी है विजय त्यागी। तो आप लोगों को अपना आंसर जो है वो कमेंट्स के माध्यम से 20 सेकंड के अंदर बताना है। आफ्टर 20 सेकंड यू कैन वॉच योर आंसर, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्या करिए, इसका आंसर बताइए कि ओलंपिक चैनल आयोग जो है उसका सदस्य हाल में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर जो है आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट के माध्यम से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नरेंद्र बत्रा, ठीक है। नरेंद्र बत्रा इज द करेक्ट आंसर। उन्हें क्या किया गया है, ओलंपिक चैनल आयोग का हाल ही में अध्यक्ष जो है वो चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कौन सा राज्य 1 जून से शामिल हो गया है। ए है उड़ीसा, बी है सिक्किम, सी है मिजोरम, डी है उपयुक्त तीनों। तो आपको बताना है जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चल रहा है उसमें क्या है, कितने देश हैं, 20 देश हैं, यानी 20 स्टेट्स हैं। तो उसमें आपको बताना है कि जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है 1 जून में कौन कौन से राज्य शामिल हुए। तो उड़ीसा भी शामिल हुआ, सिक्किम भी शामिल हुआ और मिजोरम भी, ठीक है। उपयुक्त तीनों जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने PMSVA निधि योजना किस लिए लॉन्च की, ठीक है। तो देखिए पहले हम ये जानते हैं जो PMSVA योजना है उसको हम क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री, इसके बाद इसका है स्ट्रीट, इसके बाद इसका है वेंडर्स, इसके बाद इसका है आत्मनिर्भर, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना किसके लिए लॉन्च की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी स्ट्रीट वेंडर के लिए जो है ये योजना क्या की गई है, लॉन्च की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात महाराष्ट्र में कौन से तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है। ए है निसर्ग, बी है एम्फॉन, सी है सुनामी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास कितने सेकंड्स हैं, 20 सेकंड है। एंड आफ्टर 20 सेकंड यू कैन वॉच योर आंसर, ठीक है। आपने कौन सा ऑप्शन लगाया और कौन सा सही होगा। तो बताइए कि गुजरात और महाराष्ट्र जो क्षेत्र है उसमें कौन से तूफान को आने की अभी जानकारी दी गई है हाल ही में। तो वो है निसर्ग, ठीक है। देखिए कम दाब का जो क्षेत्र है वहाँ बन रहा था, जिससे ये जो है चेतावनी जारी की गई है कि यहाँ पे क्या है, निसर्ग तूफान जो है आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FSSAI के CEO कौन बने हैं। ए है अरुण सिंघल, बी है SG आयंकर, डी सी है सी श्रीधर, डी है पवन अग्रवाल। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है। आफ्टर 20 सेकेंड यू कैन वॉच योर आंसर। तो आप लोग जल्दी से बताइए जो FSSAI है उसके CEO कौन है, ठीक है। CEO जो है उसके कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है।
तो इसके ऑफिसर कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FSI इस टाइम है अरुण सिंघल, जो कि AGI एंकर का स्थान लिए। ठीक है, तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने डेयरी किसानों के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यानी कि जो डेयरी किसान हैं, ठीक है, उनके लिए जो है भारत सरकार ने कौन सा कार्ड योजना लॉन्च किया? ठीक है, तो आप लोगों को उसका आंसर जो है किसके माध्यम से बताना है? कमेंट के माध्यम से जल्दी 20 सेकेंड। ठीक है, आपके पास केवल और केवल कितने सेकेंड है? 20 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किसान क्रेडिट योजना। ठीक है, जो डेयरी किसान है उनके लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट योजना जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया है। 12 क्वेश्चन है, हाल ही में 73 वर्ष के बाद कौन भारतीय बाफ्टा का अध्यक्ष बना है? ए है कृष्णेंदु मजूमदार, बी है अंकित पवार, सी है डेविड शर्मा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है कि 73 वर्ष के बाद कौन सा भारतीय जो है बाफ्टा का अध्यक्ष बना है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन बताता है। आप लोगों के पास कितने सेकंड है? 20 सेकंड। एंड मैं उसके बाद आपको आंसर बताऊंगी कि आपके पास 20 सेकंड के बाद आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है कृष्णेंदु मजूमदार। ठीक है, कृष्णेंदु मजूमदार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 13, हाल ही में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे किस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है? ए है सागरमाला भारत परियोजना, बी है भारतमाला परियोजना, सी है एक्सप्रेसवे विकास परियोजना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर आप लोग पढ़े नहीं है तो आप लोग इसका इनकरेक्ट आंसर जरूर देंगे। ठीक है, आप भारतमाला सागरमाला में हो जाएंगे कंफ्यूज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है भारतमाला परियोजना। ठीक है, तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे किस परियोजना के तहत विकसित गई है? भारतमाला परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया गया है? ए है 5 जून, बी है 4 जून, सी है 3 जून, डी है 2 जून। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया गया। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 जून। ठीक है, 5 जून को क्या मनाया गया है? पर्यावरण दिवस। इसकी थीम रखी गई है। थीम क्या है? सेलिब्रेट्स बायोडाइवर्सिटी। क्या है? सेलिब्रेट्स बायोडाइवर्सिटी। तो आप लोगों को थीम भी याद रखनी है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और इसकी थीम है सेलिब्रेट्स बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत वापस देश में लौट रहे भारतीयों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? ए स्वदेश अभियान, बी है कौशल अभियान, सी है रोजगार अभियान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय विदेश से भारत लौट रहे हैं उनके लिए कौन सा जो परियोजना है वो स्टार्ट किया गया, तो आपको बताना है उसमें से कौन सा अभियान होगा। आपके पास ओनली एंड ओनली कितने सेकंड है? 20 सेकंड। आफ्टर 20 सेकंड आपको आंसर जो है देना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वदेश अभियान इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्वदेश अभियान जो है वो अभी जो विदेशी जो हैं, जो मतलब भारत से बाहर रह रहे थे, उनके लिए भारत सरकार ने स्वदेश अभियान जो है लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्यूलिप नामक पहल किसके परीक्षण के लिए लॉन्च की गई है? ए है इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए, बी है MBBS छात्रों के लिए, सी है बेरोजगार स्नातकों के लिए, डी है सेवारत शिक्षकों के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या है करेक्ट आंसर बताना है। जो ट्यूलिप नामक परीक्षण है, ठीक है, पहल है, वो किसके परीक्षण के लिए लॉन्च की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए जो है ट्यूलिप नामक पहल जो है स्टार्ट किया गया है। तो इसका ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज सूची में भारत का कौन एकमात्र सेलिब्रिटी शामिल है? ए है अक्षय कुमार, बी है सलमान खान, सी है अरबाज खान, डी है ऋतिक रोशन। तो आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है बाय कमेंट। ठीक है, तो 20 सेकंड के बाद आपको मैं बता दूंगी कि इसका करेक्ट आंसर कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या कौन है? अक्षय कुमार। ठीक है, अक्षय कुमार इज द राइट आंसर, यानी कि हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी में कौन है? अक्षय कुमार जो है, ठीक है, वो भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश किया है? ठीक है, तो आपको बताना है जो वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कोरोना जो है डे बाई डे क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है। तो इसके लिए क्या है, एक बैठक जो है वैश्विक स्तर पर की गई, जिसकी जो मेजबानी है वो कौन किया? अमेरिका किया कि ब्रिटेन किया कि फ्रांस किया कि चीन किया? तो आप लोग अपने आंसर जो है जल्दी से जल्दी क्या करिए, कॉमेंट में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन की में वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक जो है मेजबानी ब्रिटेन ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए है चाइना, बी है पाकिस्तान, सी है बांग्लादेश, डी है भारत।
तो आप लोगों को बताना है कि वो वुमेन एशियन जो ट्रॉफी है 2020, ठीक है, 2022 यानी कि 2022, उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, ठीक है। यू हैव ओनली 20 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड यू विल चेक योर आंसर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत। भारत ने क्या किया, महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनाए गए विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम क्या रही है। ए है द सस्टेनेबल कंज्यूमर, बी है वी डिसाइड, सी है इट्स टाइम, डी है रिसाइकलिंग हीरोज। तो आप लोगों को बताना है कि जो विश्व उपभोक्ता दिवस है उसकी थीम हाल ही में क्या थी। तो आप लोगों को अपना आंसर जो है वो किसके माध्यम से बताना है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से। देखिए मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि जो आपकी थीम होती बहुत ज़्यादा क्या होती, इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसकी थीम क्या थी, द सस्टेनेबल कंज्यूमर, ठीक है। द सस्टेनेबल कंज्यूमर इज द थीम ऑफ विश्व उपभोक्ता दिवस। तो इसका ए आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, किस धारा के तहत पीएम केयर फंड को टैक्स से छूट प्रदान की गई है। ए है धारा 80C, बी है धारा 80F, सी है धारा 80G, डी है धारा 80H। तो आप लोगों को आंसर जो है कमेंट के माध्यम से बताना है। यू हैव ओनली 20 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड यू विल चेक योर आंसर, ठीक है। पीएम केयर फंड को टैक्स की छूट प्रदान करने वाला जो धारा है वो क्या है, धारा 80C, ठीक है। तो इसका ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हीरोज टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ए है नवीन पटनायक, बी है अशोक गहलोत, सी है नरेंद्र मोदी, डी है हेमंत सोरेन। तो आप लोगों को इसका आंसर जो है कमेंट के माध्यम से बताना पड़ेगा कि हीरोज टू एनिमल, ठीक है, जो अवार्ड है उससे किसे जो है सम्मानित किया गया हाल ही में। तो उसको सम्मानित किया गया नवीन पटनायक, ठीक है। नवीन पटनायक जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने जो एनिमल्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए और जो पर्यावरण के लिए, ठीक है। तो ए जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया है, इसकी टैगलाइन क्या थी। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का समर्थन करें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी जो है करेक्ट आंसर है। 24 क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप द्वारा जारी रैंकिंग में भारत के बजरंग पूनिया कितने नंबर पे थे। फर्स्ट नंबर पर कि सेकंड नंबर पर कि थर्ड नंबर पर कि फोर्थ नंबर पर। तो आप लोगों को आंसर जो है इसका बताना है कि जो बजरंग पूनिया है वो कितने स्थान पर थे। देखिए जो बजरंग पूनिया है वो भारत के हैं, ठीक है। कुश्ती की चैंपियनशिप में काफ़ी इनका नाम रहता है और इनका जो पोजीशन है वो था सेकंड पोजीशन, ठीक है। तो इसका जो बी आंसर है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य है जो कोविड-19 से निपटने के लिए 5T योजना शुरू की है। ए आंध्र प्रदेश, बी है दिल्ली, सी है तमिलनाडु, डी है उत्तराखंड। तो आप लोगों को जो आंसर है वो जल्दी से जल्दी बताना होगा कि 5T जो है वो कौन सा राज्य जो है स्टार्ट किया है। तो आप लोगों के पास कितने सेकंड है, ओनली एंड ओनली 20 सेकंड, ठीक है। आफ्टर 20 सेकंड आपको इसका आंसर जो है वो देना पड़ेगा। तो देखिए जो 5T होता है उसका क्या कहते हैं, पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। 5T पहला होता है टेस्टिंग, फिर होता है ट्रेसिंग, उसके बाद होता है ट्रीटमेंट, उसके बाद होता है आपका टीम वर्क, उसके बाद होता है ट्रैकिंग, ठीक है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीम वर्क, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये होता है 5T जो कि अभी हाल ही में दिल्ली राज्य ने स्टार्ट किया है कोविड-19 से निपटने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन का लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब किसे मिला है। ए है ब्रेन स्टोक्स, बी है विराट कोहली, सी है केन विलियमसन, डी है रोहित शर्मा। तो आप लोगों को बताना है जो लीडिंग क्रिकेटर अवार्ड है, ठीक है, उसका जो किताब है हाल ही में किससे मिला है। विजडन का लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का किताब, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रेन स्टोक्स, ठीक है। ब्रेन स्टोक इज द करेक्ट आंसर, जिन्हें हाल ही में क्या मिला है, विजडन का लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का जो है किताब मिला है। ए इज द करेक्ट आंसर। और ये है कहाँ के, इंग्लैंड के, ठीक है। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। देखिए 3 वर्षों तक लगातार जो है विराट कोहली को मिल रहा था, लेकिन हाल ही में भी किसको मिला है, इंग्लैंड के क्रिकेटर ब्रेन स्टोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु व मध्यम उद्योग को आपातकालीन ऋण देने हेतु सेफ प्लस योजना शुरू की है, कौन से, किसने स्टार्ट की है, सिडबी ने कि एडीबी ने, किसी है IMF ने या नाबार्ड ने। तो आप लोगों को जो आंसर है वो जल्दी से जल्दी बताना है, सेफ प्लस योजना कौन स्टार्ट किया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सिडबी, ठीक है। सिडबी इज द करेक्ट आंसर, जिसने सेफ प्लस योजना भी हाल ही में लघु व माध्यम उद्योगों को आपातकालीन ऋण देने के लिए लॉन्च किया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर आर्टेमिस स्पेस कैंप बनाने की घोषणा की है? ब्लू मून, स्पेसएक्स, इसरो, नासा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यू हैव ओनली 20 सेकेंड। आफ्टर 20 सेकेंड आपको आंसर जो है वो देना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नासा। ठीक है, नासा जो है वो कहाँ का है? ये अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने हाल ही में अभी चंद्रमा पर आर्टेमिस जो कैंप है उसे बनाने की घोषणा की है, जिसमें इसमें 1 फीमेल, ठीक है, और 1 जो है मेल वो जाएगा। ठीक है, तो ये है चंद्रमा की सतह पर नासा के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 20 में जारी फोर्ब्स की विश्व के अमीरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? ए है जेफ बेजोस, बी है बिल गेट्स, सी है मुकेश अंबानी, डी है बर्नार्ड अर्नाल्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग के पास केवल और केवल क्या है? 20 सेकेंड। आफ्टर 20 सेकेंड आपको आंसर जो है देना पड़ेगा। करेक्ट आंसर क्या है? जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस कौन है? ये फर्स्ट पर है, ठीक है, जो अमेजन के फाउंडर हैं। बिल गेट्स जो है ये सेकंड पर है, जो माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जेफ बेजोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? ए है दिल्ली, बी है गोवा, सी है पुडुचेरी, डी है राजस्थान। तो आप लोगों को आंसर जो है जल्दी से जल्दी बताना है कमेंट सेक्शन में। तो देखते हैं कौन इसका करेक्ट आंसर बताता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो है शील्ड, ऑपरेशन शील्ड जो है स्टार्ट की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल व आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? ए है पश्चिम बंगाल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है बिहार, डी है उत्तर प्रदेश। यानी कि अन्नपूर्णा पोर्टल व आपूर्ति मित्र पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आप लोग जल्दी से अपना आंसर जो है वो जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए। तो इसका कौन लॉन्च किया है हाल ही में? आपूर्ति मित्र पोर्टल भारत उत्तर प्रदेश जो है लॉन्च की। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2019 में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दर्ज किए हैं? ए है जापान, बी है दक्षिण कोरिया, सी है अमेरिका, डी है चाइना। तो आप लोगों को बताना है कि जो सर्वाधिक पेटेंट दर्ज किए हैं वो कौन सी कंट्री ने स्टार्ट किए हैं सर्वाधिक पेटेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चाइना। चाइना इज द करेक्ट आंसर। एंड सेकंड पे जो है आपका यूएसए है। ठीक है, सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट है उसको दर्ज करने के लिए चाइना जो है वो फर्स्ट पे है, सेकंड पे यूएसए। नेक्स्ट है, मिलोनिया ट्रम्प द आर्ट ऑफ हर डील की अनाधिकृत जीवनी किसने लिखी है? एलिस वॉकर ने, या मैरी जॉर्डन ने, सी है ब्रेट ईस्टन एलिस ने, डी है जॉर्ज सैंडर्स ने। तो आप लोगों को जिसका आंसर है जल्दी से जल्दी क्या है बताना होगा। देखते हैं कौन इसका करेक्ट आंसर बताता है। तो यू हैव ओनली सम टाइम। तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्या करिए, इसका आंसर जो है कमेंट में बताइए। आप लोगों के पास कितना है? 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड, यू हैव ओनली 20 सेकेंड। तो देखिए, आर्ट ऑफ हर डील एक अनाधिकृत जीवनी किसने लिखी? मैरी जॉर्डन ने। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? ए है 11 अप्रैल, बी है 12 अप्रैल, सी है 13 अप्रैल, डी है 10 अप्रैल। तो आपको बताना है जो सुरक्षित मातृत्व दिवस है वो कब मनाया गया है। यू हैव ओनली 20 सेकेंड। आपके पास केवल और केवल कितना है? 20 सेकेंड है। उसके बाद आपको आंसर बताना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11 अप्रैल को। भारत ही एक ऐसा देश है जहां सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है, ये केवल और केवल इंडिया में ही मनाया जाता है 11 अप्रैल को। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी बरसी थी? तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं देखूंगी कौन इसका करेक्ट आंसर देता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 100वीं। ठीक है, अप्रैल को जलियांवाला नरसंहार की कौन सी बरसी थी? 100वीं बरसी थी। तो ए जो है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के किस मिशन को सक्सेसफुल फेलियर के रूप में जाना जाता है? ए है अपोलो 12, बी है अपोलो 13, सी है अपोलो 14, डी है अपोलो 15। तो आपको बताना है जो सक्सेसफुल फेलियर के रूप में जाना जाता है नासा का एक मिशन है वो कौन सा है। तो आपके पास कितना है? केवल और केवल 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के बाद आपको इसका आंसर मैं बताती हूँ। तो देखिए, अब मैं बताने जा रही हूँ। इसका आंसर है अपोलो 13। ठीक है, अपोलो 13 जो है वो सक्सेसफुल फेलियर के रूप में नासा का एक मिशन है जिसको जाना जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी
अनाक, इसको बोलते हैं क्रकाटू, कहाँ पर स्थित है? अनाक क्रकाटू जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो आप लोगों को इसका आंसर जल्दी से जल्दी देना पड़ेगा। देखते हैं कौन इसका करेक्ट आंसर देता है। 20 सेकेंड आपके पास है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में क्या है? अनाक क्रकाटू जो एक द्वीप है, ज्वालामुखी है, वो स्थित है, जो कि जावा और सुमात्रा भी वहाँ पे स्थित है इंडोनेशिया में। ठीक है, तो इंडोनेशिया क्या है इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में चीन के केंद्रीय ने भारत की किस कंपनी के 1.7 करोड़ के शेयर जो है खरीदी है? तो आपको बताना है चीन के केंद्रीय ने भारत की किस कंपनी को 1.75 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। ठीक है, चीन ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा ए है महिंद्रा लिमिटेड का, बी है अडानी लिमिटेड, सी है HDFC लिमिटेड, डी है नन ऑफ एबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा HDFC लिमिटेड। ठीक है, जिसका जो है चीन ने जो है भारत के किस कंपनी की 1.7 करोड़ की जो शेयर है खरीदी है? तो उसकी खरीदी है HDFC लिमिटेड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्ले सेफ ऑन ट्रू डे 2020 किस संगठन को मनाया गया है? तो प्ले सेफ ऑन 2 डेज 2020 किस संगठन ने बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से जल्दी दीजिए। करेक्ट आंसर इज द विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, इस संगठन ने क्या किया है? प्ले सेफ ऑन 2 डेज 2020 जो है मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में भारत के किस पूर्व गवर्नर को शामिल किया गया है? ए है रघुराम राजन, बी है शक्तिकांत दास, डी है उर्जित पटेल, सी है उर्जित पटेल, डी है विरल आचार्य। तो आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसका जो बाहरी सलाहकार समूह है भारत के किस पूर्व गवर्नर को उसमें शामिल किया गया है? तो रघुराम राजन को, कि शक्तिकांत दास को, कि उर्जित पटेल को, कि विरल आचार्य को। तो करेक्ट आंसर है रघुराम राजन। ठीक है, रघुराम राजन जो है वो 23वें जो है गवर्नर थे RBI के, उन्हें जो है इसका सलाहकार जो है नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अब मैं अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी सजेशन देन कमेंट मी एंड यूज माई referral code Anjali S. Get 10% discount and subscribe my channel and hit the bell icon for the notification. Thank you so much.